देखो, आपने बहुत जगह पे एक टर्म सुनी होंगी जिसको कहते हैं टेम्परल समेशन। तो टेम्परल समेशन समझेंगे अपन। जो टेम्परल समेशन की जो कंसेप्ट है वो बस वैलिड होती है लोकल पोटेंशियल के लिए, वो एक्शन पोटेंशियल के लिए वैलिड नहीं होती है। तो देखो, टेम्परल समेशन में समझने से पहले हमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके बाद जो 100% जो लोकल पोटेंशियल है वो 37% बच जाता है। तो टाइम एट विच लोकल पोटेंशियल जो होता है वो 37% बच जाता है इनिशियल के, उसे कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट। अब समझेंगे इसको न्यूरॉन से। देखो, ये हमारी सेल बॉडी न्यूरॉन की, और इस न्यूरॉन को आपको सपोज मान ले कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो 10 मिलीवोल्ट है। अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि ए जो स्टिमुलस है न्यूरॉन पे 5 मिलीवोल्ट जो है वो लोकल पोटेंशियल बना दिया, और बी स्टिमुलस ने भी 5 मिलीवोल्ट जो है वो लोकल पोटेंशियल बना दिया। अब अगर इनका टाइम कांस्टेंट बहुत कम है तो ये यहाँ पर आने के बाद सीधा 37% इनिशियल रह जाएंगे, और जो कि दोनों ऐड भी होंगे तो भी 10 मिलीवोल्ट से कम निकलेंगे और एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। लेकिन टेम्परल समेशन जो कंसेप्ट है उसमें हम ऐसा समझते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है टेम्परल समेशन के केस में। तो इसको टाइम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो लॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे देखो वो ऐड हो जाएंगे, अब एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे, और उसकी वजह से वो ऐड हो जाएंगे और 10 मिलीवोल्ट बना देंगे। अगर 10 मिलीवोल्ट बन जाए तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो बन जाएगा।